Hello students, today we start a new chapter Microsoft Windows 7 the control panel of class 6th। चैप्टर का क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, एक टाइप है। ठीक है, मतलब हमारे कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है एक तरीके से, जो हमारे कंप्यूटर में मेन वर्क करता है, ऑपरेटिंग करता है। उसका ही एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का क्या? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल मीन हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम है, उसका क्या नाम है? कंट्रोल पैनल। इन दिस चैप्टर द राइटर the writer wants to tell us how the control panel works, what system and what information give the control panel to us about the कंप्यूटर। हमको कंट्रोल पैनल से कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो सब इस चैप्टर में हमको राइटर ने बताया। नाउ वी स्टार्ट। The computer has various parts which are controlled by the CPU. So the CPU is a central controlling unit for the computer. कंप्यूटर के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको कौन कंट्रोल करता है? CPU। CPU की वैसे फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसीलिए CPU को क्या कहते हैं? कंट्रोल करता है, इसीलिए CPU को सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट भी कहते हैं। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन ये कंप्यूटर के बहुत से पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट। इन द सेम वे विंडोज 7 हैज़ वेरियस फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर विच आर कंट्रोल बाय इट्स सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट कॉल्ड कंट्रोल पैनल। विंडोज 7 के बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको कौन कंट्रोल करता है? CPU कंट्रोल करता है। इसकी सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट कंट्रोल करती है, उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल पैनल। उस प्रोग्राम का क्या नाम दिया गया है? कंट्रोल पैनल। क्या नाम दिया गया है प्रोग्राम का? कंट्रोल पैनल। लेट अस लर्न अबाउट द कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज 7। किसके बारे में बात करते हैं हम? विंडोज 7 के कंट्रोल पैनल के बारे में। स्टार्ट। कंट्रोल पैनल एज द नेम इम्प्लाइज कंट्रोल इज़ टू मैनेज एंड पैनल इज सॉर्ट ऑफ डायलॉग बॉक्स। जैसे कि हमें नेम से पता चलता है, कंट्रोल का मीन्स क्या है? मैनेज करना। कंट्रोल का मीन्स क्या है? मैनेज करना। और पैनल का मीन्स क्या है? पैनल इज सॉर्ट ऑफ डायलॉग बॉक्स, एक तरीके का एक डायलॉग बॉक्स है। ओके, सो द कंट्रोल पैनल इज अ डायलॉग बॉक्स विच इज़ यूज टू मैनेज एवरीथिंग फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल पैनल एक ऐसा डायलॉग बॉक्स है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी चीज़ों को क्या करता है? मैनेज करता है, मतलब उनको इधर उधर नहीं होने देता, मैनेज करके रखता है। इट इज़ यूज टू मेक चेंजेस टू वेरियस सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल मोस्ट विंडोज कमांड्स एंड फीचर्स यूजिंग वेरियस ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल। हम कंप्यूटर सिस्टम में इसके ज़रिए बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं और क्या कंट्रोल कर सकते हैं? विंडोज़ के कमांड्स और फीचर्स को। कंट्रोल पैनल में बहुत सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके ज़रिए हम विंडोज़ के कमांड्स और फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टू ओपन द कंट्रोल पैनल फॉलो द स्टेप्स। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम किस पर क्लिक करते हैं? स्टार्ट बटन पर। सबसे पहले किस पर क्लिक करते हैं? स्टार्ट बटन पर। फिर क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल टू ओपन द कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करते हैं कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ये क्या है? कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, फिर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करते हैं कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के। सबसे पहले क्या करते हैं? स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद कंट्रोल पैनल पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये कंट्रोल पैनल का डायलॉग बॉक्स है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं: सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, अपीयरेंस, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, ईज ऑफ एक्सेस। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। The control panel is used to make changes to almost all the settings of a computer, including the functions of input and output devices. कंट्रोल पैनल को क्यों यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, और उसके अलावा यहाँ तक कि कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शंस को भी चेंज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? कंट्रोल पैनल का। बाई डिफ़ॉल्ट द कंट्रोल पैनल इज डिस्प्लेड इन कैटेगरी व्यू। इसको किस में दिखाया गया है? कैटेगरीज में। कैटेगरी व्यू मतलब इसकी अलग अलग कैटेगरीज शो की गई हैं।
देयर आर a total of 8 categories to each open each category simply click on the categories hyperlink। देखो इसमें टोटल कितनी कैटेगरीज हैं, 8 कैटेगरीज हैं। कितनी है, 8। इनमें इन कैटेगरीज को ओपन करने के लिए इनमें जो हाइपरलिंक दी गई है उन पर सिंपली क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। कौन सी हाइपरलिंक, जो ब्लू कलर में जो लिखा होता है ना उसे क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक लिखी होती है। उस पर क्लिक करने पर वो कैटेगरी क्या होती है, ओपन हो जाती है। ओके, इस टेबल को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। क्या है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग द ओवरऑल ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ विंडोज 7। इसका यूज इसमें करते हैं, विंडोज 7 की सारी ऑपरेशंस को सेट करने के लिए और उसकी सिक्योरिटी के लिए, यूजिंग अ पासवर्ड, उसकी सिक्योरिटी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिस्टम एंड सिक्योरिटी का। सेकेंड, नेटवर्क एंड इंटरनेट। इट इज़ यूज फॉर सेटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। एक देखो, नेटवर्क और इंटरनेट, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े होते हैं इसमें, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अच्छे इंटरेक्शन से कनेक्ट हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नेटवर्क एंड इंटरनेट का। अच्छे इंटरेक्शन से क्या हो, जुड़े, उनका इंटरफेसिंग, उनकी इंटरेक्शन क्या हो, अच्छी हो, बेटर हो। थर्ड, हार्डवेयर एंड साउंड। ये किसके लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू एडजस्ट सेटिंग ऑफ ऑल हार्डवेयर डिवाइसेज अटैच टू योर कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, प्रिंटर एंड माउस। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द साउंड सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर। इसका यूज़ हार्डवेयर डिवाइसेस, जो हमारे कंप्यूटर से हार्डवेयर डिवाइसेस के अटैच हैं, जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्कैनर, ये क्या आपका होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। इनको हम छू सकते हैं, उनकी सेटिंग को एडजस्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हार्डवेयर का। और साउंड भी है, तो इसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, साउंड की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए हार्डवेयर एंड साउंड को, दोनों का, इस पॉइंट का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्राम्स। इट इज़ यूज टू इंस्टॉल और अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर। इसका यूज़ किस में करते हैं, कंप्यूटर पर प्रोग्राम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट, यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी। इसका यूज़, इट इज़ यूज टू मैनेज वेरियस यूज़र्स एंड स्टोर दियर प्रेफर्ड सेटिंग्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम किस में करते हैं, जैसे एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे यूज़र्स काम कर सकते हैं अलग अलग, तो क्या करते हैं, बहुत सारे यूज़र्स अपना अलग अलग पासवर्ड सेट कर लेते हैं, जिससे कि उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरा यूज़र उसको यूज़ ना कर सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना प्राप्त कर सके। जिससे कि वो यूज़र अपने इन्फॉर्मेशन को ओपन करेगा तो उसका अलग हो जाएगा, दूसरा यूज़र आएगा वो अपना इन्फॉर्मेशन ओपन करेगा। ओके, अपीयरेंस, इट इज़ यूज टू एडजस्ट द विजुअल इफेक्ट्स ऑफ अवर कंप्यूटर सच एज हाउ द स्टार्ट मेन्यू और डेस्कटॉप शुड लुक लाइक। इसका यूज़ किस में करते हैं हम, कंप्यूटर हमारा स्टार्ट मेन्यू कैसे दिख रहा है, डेस्कटॉप किस तरीके से दिख रहा है, उसकी सेटिंग हम किस में करते हैं, अपीयरेंस में। इसका मतलब प्रदर्शन कैसा दिखता है। क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। इट इज़ यूज टू चेंज द डेट, टाइम एंड लैंग्वेज। क्लॉक का डेट और टाइम, और लैंग्वेज सेट करने के लिए कंप्यूटर की। एंड ऑल्सो टू चेंज द रीजन वेयर द कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज। रीजन मतलब वो एरिया, लोकेशन जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम उसको सेटिंग करने के लिए कौन सा पॉइंट यूज़ करते हैं, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। नेक्स्ट, ईज ऑफ एक्सेस। इट इज़ यूज बाई डिफरेंटली एबल्ड यूजर्स। सम ऑफ द इनबिल्ट फीचर्स आर टेक्स्ट टू स्पीच एंड यूज़र इनपुट ऑप्शंस। देखो कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो लिख नहीं पाते, है ना, वो टाइपिंग नहीं कर पाते, तो वो बोल के अपने क्या बोलते थे, वॉइस से बोल के बता सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंटली एबल्ड यूज़र, अलग अलग तरीके से एबल यूज़र के लिए ये ऑप्शन है। जैसे टेक्स्ट टू स्पीच, लिखे हुए को स्पीच में बदलना, यूज़र इनपुट ऑप्शंस, उसके अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट इन डिटेल। फर्स्ट, चेंजिंग डेट एंड टाइम सेटिंग्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेट और टाइम सेटिंग को कैसे चेंज करते हैं। लेट अस लर्न टू चेंज द डेट एंड टाइम सेटिंग। टू चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ द कंप्यूटर फॉलो द स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट और टाइम को कैसे सेट करते हैं, चेंज करते हैं, उसके लिए निम्न स्टेप्स दिए गए हैं। डेट और टाइम को सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। जो कंट्रोल पैनल का डायलॉग बॉक्स है उसमें आप सबसे पहले किस पर क्लिक कर रहे हैं, क्लॉक, लैंग्वेज और रीजन पर। फिर उसको क्लिक करने पर, यानी कि उसकी हाइपर लिंक को क्लिक करने पर ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन डायलॉग बॉक्स। फिर क्लिक ऑन डेट एंड टाइम। इसमें देखो
तीन है, डेट एंड टाइम, रीजन एंड लैंग्वेज, और थर्ड है विंडोज द लैंग्वेज लाइक लैंग्वेज सेटिंग। इसमें हम किस पर क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइप पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम पर। उसके बाद डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स क्या होगा, ओपन होगा। ये कौन सा है, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स। उसको प्रेस करने पर, क्लिक करने पर कौन सा ओपन हुआ, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स। देखो इसमें तीन टैब है, कौन कौन से, डेट एंड टाइम, एडिशनल क्लॉक और इंटरनेट टाइम। इस डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स में तीन टैब हैं, कौन कौन से, डेट एंड टाइम, एडिशनल क्लॉक और इंटरनेट टाइम। तो द डेट एंड टाइम टैब इज द डिफॉल्ट टैब दैट ओपन्स ईच टाइम द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। इसका मतलब है जब हम डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा ओपन होता है, अपने आप कौन सा ओपन हो जाता है, डेट एंड टाइम टैब अपने आप क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट में यही है। ओके, इसके चेंज करने के लिए डेट एंड टाइम को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट वहाँ पढ़ा था हमने। सबसे पहले क्या किया था, क्लिक ऑन डेट एंड टाइम, किसमें, नहीं, क्लॉक रीजन, क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, किसमें खोला था हमने, कंट्रोल पैनल में। फिर उसके बाद उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, उसमें डेट एंड टाइम पर क्लिक किया था, फिर डायलॉग बॉक्स डेट एंड टाइम का ये ओपन हुआ। इसका जो टैब है वो सबसे पहले क्लिक है। अब इसके अंदर किस पर क्लिक करेंगे, चेंज डेट एंड टाइम पर। ये लिखा है ना, चेंज डेट एंड टाइम बटन पर। किसके लिए, ये डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स है। इसके चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक करने पर क्या आएगा, डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स। समझ में आया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें किस पर क्लिक करेंगे, देखो ये क्या लिखा है, सितंबर 2013। इसके दोनों एरो दिए हुए हैं ये वाले। इन एरोस को बैक में चलने पर क्या आएगा, अगस्त, जुलाई, और इधर चलने पर क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर। और 2013 भी चेंज होगा, 2014 होगा, 15 होगा, इधर से 12 होगा, 11 होगा। ठीक है, इन एरोस को क्या करने पर, क्लिक करने पर। इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट सिलेक्ट अ डेट। इसके बाद क्या सिलेक्ट करते हैं, हमको डेट। अगर उसका मंथ और ईयर आ गया तो फिर क्या सिलेक्ट करेंगे, डेट को। इसके बाद ये टाइम है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टाइम लिखेंगे, 4:18, 4:20 जो भी, और AM और PM सेट करेंगे। ध्यान रखना AM कब होता है, रात के मिडनाइट 12 के बाद क्या होता है, AM शुरू होता है, जो कि नून में 12 तक रहता है। ठीक है, और लास्ट में किस पर क्लिक कर देंगे, ओके पर। इससे क्या होगा, हमारा डेट और टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, इससे क्या होएगा, हमारा डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। सबसे पहले कंट्रोल पैनल में क्लॉक लैंग्वेज रीजन पर क्लिक किया, सेकेंड नंबर पर डेट एंड टाइम पर, उसका जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ डेट एंड टाइम पर। उसके बाद डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। उसके बाद हमने डेट एंड टाइम जो टैब पर क्लिक करने पर जो ओपन हुआ, उसमें क्या हुआ, चेंज डेट एंड टाइम। उसके बाद एरोज पर क्लिक किया, उसका जो सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स आए उसमें हमने मंथ और ईयर चेंज किए, फिर डेट चेंज की, टाइम चेंज किया, AM PM चेंज किया, और लास्ट में ओके पर क्लिक किया। नेक्स्ट चेंजिंग टाइम जोन। नेक्स्ट चेंजिंग टाइम जोन, देखो वही जो डेट एंड टाइम का टैब ओपन हुआ था उसी में क्या लिखा है नीचे, चेंज टाइम जोन। क्या लिखा है नीचे, चेंज टाइम जोन। उसी के अंदर क्या चेंज करेंगे, टू चेंज द टाइम जोन सेटिंग्स फॉलो द स्टेप्स। इन स्टेप्स को क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं टाइम जोन को सेट करने के लिए। सबसे पहले किस पर क्लिक करेंगे, वही डेट एंड टाइम टैब जो ओपन हुआ है उसी में नीचे क्या लिखा है, चेंज टाइम जोन। उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उससे क्या होता है, टाइम जोन सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या होता है, टाइम जोन सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सबसे पहले हमने किस पर क्लिक किया था, चेंज टाइम एंड जोन पर। उसके बाद टाइम जोन सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। उसके बाद हम करेंगे क्लिक ऑन द डाउन एरो। देखो इसको क्या बोलते हैं, डाउन एरो, जो कि नीचे की साइड पर ओपन होता है। उसको ओपन करके टाइम जोन ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसको क्लिक करने पर क्या निकली हमारी, टाइम जोन ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें क्या है, अलग अलग रीजन दिए हुए हैं, कौन कौन से, जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये हमारी इंडिया का टाइम है। ये काठमांडू अलग कंट्री का, अस्तना, ढाका, ढाका किसका है, बांग्लादेश का। ठीक है, बैंकॉक, बीजिंग, कुआलालंपुर, ये सब क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ के टाइम है। उसके अकॉर्डिंग इसमें टाइमिंग दी हुई है, वो टाइम जोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जोन, वो इंडिया के जोन। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, इंडिया के टाइम जोन को सिलेक्ट करेंगे, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। ओके, उससे क्या हो जाएगा, सूटेबल टाइम जोन हमारे रीजन के लिए क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में किस पर क्लिक करेंगे हम, ओके पर। किस पर क्लिक करेंगे लास्ट में हम, ओके पर। नेक्स्ट इज एडिशनल क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या था उसमें, डेट एंड एडिशनल क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स। डेट एंड टाइम जो डायलॉग बॉक्स निकला था उसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, एडिशनल क्लॉक्स। ठीक है,
यू कैन ऑल्सो व्यू द करंट टाइम इन एनी 2 cities ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद योर होम सिटी। हम क्या कर सकते हैं, अपनी होम सिटी यानी हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके टाइम के अलावा एक साथ ही दूसरी 2 जगहों का भी क्या देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए हम निम्न स्टेप्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसका मतलब एडिंग क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स, अलग अलग टाइम जोन्स के लिए क्लॉक्स को ऐड करना। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द एडिशनल क्लॉक डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स पर। सेकंड टैब कौन सा था, एडिशनल क्लॉक, उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट द चेक बॉक्स। ये क्या है, शो दिस क्लॉक। ये क्या है, शो दिस क्लॉक। इसमें हम चेक बॉक्स है ना, उस पर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो उस पर क्या करेंगे, चेक बॉक्स पर सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होगा, इससे हम दूसरी टाइम जोन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। शो दिस क्लॉक, शो दिस क्लॉक, दोनों को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, दोनों को किसके में क्या करेंगे, शो दिस क्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। फिर दोनों के ही ड्रॉप डाउन एरो को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो को ओपन करेंगे। फर्स्ट तो हमारा होम सिटी क्या है या फिर होम कंट्री कौन सी है, इंडिया, वो हमने सिलेक्ट कर ली थी। अब सेकंड, इन्होंने यूएस एंड कनाडा सिलेक्ट किया है और यहाँ से क्या सिलेक्ट किया है, एडिनबर्ग, लिस्बन यानी लंदन। ओके, ये दोनों कंट्रीज अलग अलग सिलेक्ट किए हैं। इसमें एंटर अ डिस्प्ले नेम, इसमें कौन सा नेम लिखा है, शिकागो। क्या लिखा है, शिकागो। ये कनाडा, यूएस एंड कनाडा का शिकागो, और इसमें कौन सा लिखा है, लंदन का जीएमटी। ओके, कौन सा लिखा है, जीएमटी। फिर सिमिलरली फॉलो स्टेप 2 एंड 3 मीन्स इनको फॉलो करेंगे और क्लिक ऑन द ओके बटन। दोबारा सुनो, सबसे पहले डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स में एडिशनल क्लॉक टैब आएगा, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों पर, हाँ जी, एडिशनल क्लॉक टैब आएगा। पहले क्या आएगा, एडिशनल क्लॉक टैब आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें दोनों पर शो दिस क्लॉक लिखा है नहीं, शो दिस क्लॉक, दोनों पर चेक करेंगे, यानी कि ट्रिक का साइन आएगा। दोनों में अलग अलग टाइम जोन सिलेक्ट करेंगे। पहला टाइम जोन हमारा क्या है, वो इंडिया। सेकंड इन्होंने क्या यूज़ किया है, यूएस एंड कनाडा, इसमें लंदन। दोनों का अलग अलग सिटी का नेम शिकागो या जीएमटी। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में किस पर क्लिक कर देंगे, ओके पर। ओके, you can see a monthly calendar and the additional clock added by the clicking on the time clock displayed at the bottom right corner of the taskbar। देखो, टास्क बार बताया था ना मैंने, टास्क बार कहाँ होता है, सबसे पहले कहाँ होता है टास्क बार, नीचे नीचे बॉटम पर। ओके, तो उस पर ही क्या लिखा है, टाइम क्लॉक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम क्लॉक दी होती है, जहाँ पर डेट दिया होता है और नीचे ऊपर क्या टाइम दिया होता है। ये हमारे डेस्कटॉप पर आराम से नीचे टास्क बार होती है, उस पर क्या होता है, नीचे टाइम होता है और टाइम और डेट होती है। ठीक है, उस पर क्लिक करने पर क्या देख सकते हैं हम, ये वाला मंथली कैलेंडर देख सकते हैं। डायरेक्टली क्लिक करने पर ये वाला मंथली कैलेंडर क्या होता है, ये वाला ओपन हो जाता है। यहाँ से हम डायरेक्टली डेट एंड टाइम की सेटिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग ऑफ योर सिस्टम बाय क्लिकिंग हियर। यहीं से डायरेक्टली टाइम और क्लॉक पर क्लिक करके क्या से डायरेक्टली डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। किस पर, टास्क बार पर। डेस्कटॉप पर बॉटम पर क्या होता है, टास्क बार होता है, जहाँ पर डेट और टाइम शो करते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। टॉपिक इज अपडेटिंग सिस्टम क्लॉक विद इंटरनेट टाइम। देखो, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स में थर्ड टैब कौन सा था, इंटरनेट टाइम। अब किसको क्या ओपन करेंगे, इंटरनेट टाइम को। विंडोज 7 ऑल्सो gives an option to update your system clock automatically with an internet time server. This option is available under the internet time tab in the date and time dialog box. मतलब इंटरनेट यूज़ करते समय उसके अकॉर्डिंग, उसके सर्वर के अकॉर्डिंग हम टाइम को भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसमें क्या लिखा है, द कंप्यूटर इज सेट टू ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज एट ऑन अ शेड्यूल बेसिस। देखो, इसमें क्या है, जब हम इंटरनेट यूज़ करेंगे तो इंटरनेट टाइम सर्वर पर जो भी टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। ठीक है, जो हम इंटरनेट पर हम यूज़ करेंगे तो इंटरनेट के अकॉर्डिंग, सर्वर के अकॉर्डिंग जो टाइम क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके लिए हम बस इंटरनेट टाइम टैब क्या होता है, ओपन करना है, किसमें, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स में। नेक्स्ट इज चेंजिंग द टास्क बार सेटिंग। अब क्या सेट करेंगे हम, टास्क बार की सेटिंग। देखो, टास्क बार इज डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। मैंने बताया था ना, टास्क बार कहाँ पर होता है, डेस्कटॉप के बॉटम पर जो भी शो होता है उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। क्या बोलते हैं उसको,
टास्क बार। द नोटिफिकेशन एरिया इज लोकेटेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। ये जो टास्क बार के राइट कॉर्नर पर, इसे क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। क्या बोलते हैं इस पर, नोटिफिकेशन एरिया। जो भी हमें नोटिफिकेशन मिलती है वो हमें कहाँ पे मिलती है, बॉटम राइट कॉर्नर पर। टू चेंज द टास्क बार सेटिंग फॉलो द स्टेप्स। निम्न स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले क्लिक ऑन द अपीयरेंस। कंट्रोल पैनल की कौन सी सेटिंग पर क्लिक करेंगे हम, अपीयरेंस पर। कंट्रोल पैनल की सेटिंग नंबर अपीयरेंस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें उसका व्यू चेंज करना है। नेक्स्ट, फिर जब अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे तो चेंजिंग द टास्क बार सेटिंग वाला डायलॉग बॉक्स क्या होगा, ओपन होगा। ओके, क्या करेंगे हम, जब हम अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें क्लिक ऑन किस पर करेंगे, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू सेटिंग। ठीक है, ये क्या लिखा है, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू। क्या लिखा है, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू। इस पर क्लिक करेंगे तो टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, इसे क्या बोलते हैं, टास्क बार एंड मेन्यू, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे, उसमें आएगा टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू, उसका टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसमें भी 3 टैब है, कौन कौन से, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू और टूल बार्स। कौन कौन से टैब है, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू और टूल बार। ठीक है, कौन 3 टैब्स थे, टास्क बार, जो टास्क बार, सबसे पहले 3 टैब थे, कौन कौन से, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन किया था, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, उसमें 3 टैब थे, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू और टूल्स बार। सबसे पहले टास्क बार इज द डिफॉल्ट टैब दैट ओपन्स ईच टाइम इन द टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। जब हम टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो टास्क बार एक टैब क्या रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा। उसमें डू द फॉलोइंग टू चेंज द टास्क बार सेटिंग। टास्क बार सेटिंग को चेंज करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले, चेक द लॉक द टास्क बार ऑप्शन टू प्रिवेंट द टास्क बार फ्रॉम बीइंग मूव टू एनी अदर पोजीशन। ये लॉक द टास्क बार, फर्स्ट क्या पॉइंट था, लॉक द टास्क बार। इस पर चेक करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, टास्क बार लॉक हो जाएगा। इसका मतलब है टास्क बार अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉक द टास्क बार पर क्लिक चेक करेंगे, इसका मतलब टास्क बार अपनी पोजीशन से मूव नहीं होगा। चेक द ऑटो हाइड द टास्क बार ऑप्शन टू हाइड द टास्क बार ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज नॉट यूज। क्या है, ऑटो हाइड द टास्क बार, इसका मतलब है जब हम टास्क बार को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जब हम टास्क बार को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाइड। थर्ड पॉइंट, चेक द यूज स्मॉल आइकन्स ऑप्शन टू यूज स्मॉल आइकन्स ऑन द टास्क बार फॉर द प्रोग्राम्स दैट आर कॉमनली यूज। थर्ड पॉइंट कौन सा है, चेक द यूज स्मॉल आइकन्स। यूज स्मॉल आइकन्स पर टिक करके, इसका क्या मतलब है, अगर हमारे टास्क बार पर स्मॉल आइकन्स शो करे, इसका मतलब है हमने जो कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम्स हैं उनके स्मॉल आइकन्स किस पर शो करेंगे, टास्क बार पर। अगर हम इस पर चेक का साइन लगाएंगे तो इसका क्या मतलब है, जो हम कॉमनली यूज्ड ऑप्शन है हमारे वो टास्क बार पर क्या होंगे, स्मॉल आइकन्स में शो करेंगे। नेक्स्ट, using the task bar location on screen drop down list you can change the location of the task bar to bottom, left, right and top। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, देखो ये क्या लिखा है, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। इसका मतलब है हम इस पर ये ड्रॉप डाउन एरो है, इसको ओपन करके हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। हमारा टास्क बार नॉर्मली डेस्कटॉप पर बॉटम पर शो करता है, लेकिन हम इसको इस पर क्लिक करके, इसको ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके हम क्या देख सकते हैं कि टास्क बार को बॉटम पर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट पर, लेफ्ट पर और टॉप पर भी क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करते हैं। टास्क बार की लोकेशन को स्क्रीन पर चेंज करने के लिए इसका ड्रॉप डाउन एरो यूज़ किया जाता है। जस्ट यूजिंग द टास्क बार बटन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट यू कैन कंबाइन और शो सेपरेट आइकन फॉर ऑल फाइल्स दैट आर यूजिंग द सेम प्रोग्राम। ये क्या है, टास्क बार बटन्स हैं। इसका जो ड्रॉप डाउन एरो है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो जैसे हमने MS वर्ड की बहुत सारी फाइल्स ओपन करके रखी हैं, अगर हमको एक साथ उनको कंबाइन करके यूज़ करना है तो क्या करेंगे, ऑलवेज कंबाइन। ओके, तो क्या करेंगे, उनको ऑलवेज कंबाइन। और अगर अलग अलग शो करना है तो उनको क्या करेंगे, हाइड लेबल्स, अलग अलग उनको क्या करेगा, वो शो करेगा। समझ में, टास्क बार पर सारी फाइल्स अलग अलग शो करेगा अगर हमने उसे कंबाइन नहीं किया, और अगर उसे कंबाइन किया गया है तो क्या यूज़ करेंगे हम, ऑलवेज कंबाइन। किसमें, टास्क बार बटन्स में। क्लिक ऑन द कस्टमाइज बटन टू चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार पर
बॉटम राइट कॉर्नर पर, कहाँ पे होता है, बॉटम राइट कॉर्नर पर नोटिफिकेशन एरिया होता है, उसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए हम किस पर दब क्लिक करते हैं, कस्टमाइज़ पर। क्या करते हैं, नोटिफिकेशन एरिया की सेटिंग को चेंज करने के लिए किस पर क्लिक करते हैं, किस पर, कस्टमाइज पर। किस पर क्लिक करते हैं, कस्टमाइज पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या करते हैं, उस कस्टमाइज पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन एरिया के कस्टमाइजेशन के लिए जो कस्टमाइज पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ओपन होता है। सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, क्लिक ऑन द डाउन एरो टू ओपन अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस फॉर ईच आइकन। देखो, शो आइकन एंड नोटिफिकेशन, हाइड आइकन एंड नेट नोटिफिकेशन, ओनली शो नोटिफिकेशन। ये जो ड्रॉप डाउन एरो है, क्या है, ड्रॉप डाउन एरो, इस पर क्लिक करके क्या होगा, या तो आइकन और नोटिफिकेशन दोनों को शो करे, या फिर दोनों को हाइड करे, या फिर केवल नोटिफिकेशंस को शो करे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करते हैं, इन तीनों में से कोई भी अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और लास्ट में किस पर कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, नोटिफिकेशन एरिया में जैसे देखो शो आइकन एंड नोटिफिकेशन, अगर हमने इस पर क्लिक किया तो आइकन और नोटिफिकेशन दोनों दिखेंगे नोटिफिकेशन एरिया में, हाइड कर देंगे दोनों चीज़ नहीं दिखेगी, और केवल शो नोटिफिकेशन तो केवल नोटिफिकेशन दिखेगा, लास्ट में ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू अबाउट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।